जय श्री कृष्णा। आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कि उम्र के हिसाब से बच्चे की क्या नीड्स होती है, डेवलपमेंटल नीड्स होती है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने थोड़ा सा एक छोटा सर्वे किया था, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, इस ग्रुप में सबसे छोटा बच्चा अगर किसी का है तो वो 5 साल का है और 19-20 साल तक के बच्चे हैं किसी न किसी के। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड ये पूरा डेटाबेस है, तो लेट अस सी हाउ इट गोज, है ना। मैं वन बाय वन आपके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा 0 से 3 साल के ब्रैकेट में है, कितना, 0 to 3 year old ब्रैकेट में है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं एंड ये बहुत ही बेसिक है बट बोलना मेरी ड्यूटी है। यस। तो पहली बात क्या है कि न्यूट्रिशन हाइड्रेशन ये देखना बहुत जरूरी है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिले और हाइड्रेशन मिले। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो माँ का दूध बहुत जरूरी है। और ध्यान से सुनिएगा, माँ के साथ और केयर टेकर्स के साथ बच्चे की अच्छी बॉन्डिंग होना भी जरूरी है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये जो 0 से 3 साल का जो टाइम स्पेक्ट्रम है, इसमें जिसे कहते हैं ना कि बॉन्डिंग, बच्चे को जो प्यार मिल रहा है वो बहुत जरूरी है। एक और चीज जरूरी है और वो है सेंसरी सिमुलेशन स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन मतलब क्या है? बच्चा बच्चे के जो ऑर्गन्स है, स्पेशली सेंसरी ऑर्गन्स है, वो डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो बच्चों को उन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेशन चाहिए। ओके, और वो बैलेंस स्टिमुलेशन चाहिए। मतलब क्या, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो बच्चे को मूवमेंट चाहिए, है ना। बच्चे को कलर्स का एक्सपोजर चाहिए, बच्चे को लैंग्वेज का एक्सपोजर चाहिए, बच्चे को टच चाहिए, प्यार वाला टच। तो यहाँ पे सेंसरी स्टिमुलेशन देना बहुत जरूरी है। पर एट द सेम टाइम, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, यहाँ तो किसी का बच्चा उस ब्रैकेट में नहीं है, पर आपके आसपास अगर कोई है जिसके बच्चे छोटे हैं, 0 to 3 years ब्रैकेट में है, तो मेरी आपको विनती है, ओवर स्टिमुलेशन से बच्चे को बचाइए। बहुत ज्यादा कलर्स, बहुत ब्राइट कलर, बहुत तेज आवाज, बहुत जिसे कहते हैं ना कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू म्यूजिक या मूवमेंट, ये अच्छा नहीं है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। तो 0 to 3 के ब्रैकेट में ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। और एक बात है, छोटा बच्चा तो वो भगवान ही उसको मैनेज करते हैं, उसके रूटीन को, वो जागेगा कब सोएगा कब। कितने लोग मानते हैं इस बात को? बच्चा जब छोटा होता है, जिसे बाळ कहते हैं हम मराठी मध्ये, त्याला आपण बाळ म्हणतो। बच्चा जब बाळ कैटेगरी में होता है, एकदम छोटा बेबी होता है, तो भगवान उसको रेगुलेट करते हैं। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको खुद को सीखना है कि खुद का भी और बच्चे का भी, वर्ड्स वर्ड, खुद का भी और बच्चे का भी रूटीन जो है ना, स्पेशली स्लीप रूटीन और जो बाकी डेली रूटीन है, वो प्रॉपर करने की आपको कोशिश करनी है। एक और बहुत जरूरी बात है, इस उम्र में बच्चे को इमोशनली सिक्योर फील होना बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? छोटी उम्र में बच्चा इमोशनली खुद को, अपने आप को सिक्योर फील करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? फिर आप गूगल कीजिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन नाम का एक वर्ड आता है। क्या आता है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जैसे मान लो बच्चा 6 हफ्ते का है, तो वो सोशल स्माइल देता है, सोशल स्माइल। 6 हफ्ते का बच्चा स्माइल करने लगता है, उससे उसको और ज्यादा प्यार मिलता है। यस और यस। तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, अलग अलग, है ना। तो आपको गूगल पे टाइप कीजिए कि व्हाट आर द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फॉर 0 to 3 year old बेबी, या जो भी आपके बच्चे का है ना, पहले 2 साल का 3 साल का, वो सही चल रहे हैं क्या, देखो, प्लस माइनस 2-3 महीना। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ओके, कि क्या बच्चे को कुछ स्पेशल इनपुट की या स्पेशल सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? स्पेशली लर्निंग डिफिकल्टी आजकल बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और उसको समझने के लिए माइलस्टोन का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? अब क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से कुछ चीजें तो हर लेवल पे नहीं करनी चाहिए। पहला है कंपैरिजन। प्लीज कंपेयर मत करें।
मेरा बच्चा गोरा है, काला है, सांवला है ना, बराबर है। एक माता थी, उसका उनका बच्चा सांवला था, तो वो बहुत प्राउड फील करती थी और मुझे भी बोलती थी कि सर, बोले पूरी सोसाइटी में ना केवल मेरा ही बच्चा कान्हा जैसा है ना। बोले श्याम वर्णीय है मेरा बच्चा। मैं बोले यार ठीक है तो एंजॉय कीजिए ना, पर कंपैरिजन नहीं कर रहा है, मेरा पतला है, मोटा है, ये दिख रहा है, बाल आए नहीं आ रहे, अरे छोड़ो, अभी से उसको इसमें नहीं पढ़ना है उसमें। पर बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स कंपैरिजन में पढ़ते हैं। दूसरी बात है, हर हाल में बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देने से बचना है। प्लीज नोट, फिजिकल पनिशमेंट, मारना या उसको कहीं बंद जगह में रख देना, ये पनिशमेंट टालने हैं। यस, सेल्फ केयर पेरेंट ने निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सेल्फ केयर यानी खुद की भी प्रॉपर केयर लेनी है, बच्चे को भी प्रॉपर सपोर्ट और केयर देनी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कोशिश कीजिए टीवी, मोबाइल और स्क्रीन का एक्सपोजर मिनिमम रखे, ना हो तो और भी अच्छा है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो ये कुछ चीजें हैं 0 to 3 ईयर में आपने देखनी है। मुझे उम्मीद है मैं क्लैरिटी से आप तक कनेक्ट कर पा रहा हूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।